नमस्ते नमस्ते। देखिए, संविधान के स्रोतों की हम लोग बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि हमने कहीं स्रोत है तो वो आप लोगों के वो चीज़ें ऐसी है दूसरे देशों में प्रचलित थी, हमसे पहले प्रचलित थी, और वो चीज़ें हमारी वहाँ से यहाँ हम लोगों ने प्रचलित की, तो एक ऐसा हम लोग शब्द लिख देते हैं कि संविधान का स्रोत कौन सी कहाँ से ली गई है ना। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हमने वहाँ से चुराई है ना। इसका मतलब है कि वो चीज़ें पहले से वहाँ प्रचलित थी और वैसी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ जोड़ दी है ना। तो वो ध्यान रखें, और बहुत से संविधानों का अध्ययन भी किया था संविधान निर्माताओं ने। तो ये एक आम भाषा में हम लोग कह देते हैं संविधान के स्रोत, और एग्जामिनर भी इसी प्रकार से आप लोगों से यहाँ सवाल भी पूछ लेता है कि कौन से देश से क्या लिया गया है या ये प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है। तो सब पे अपन बात करेंगे, आप लोग आइए। और मुश्किल से मैं कहूँगा आप लोगों से, ऐसा ट्रिक से, ऐसा शब्दों के जमाव से याद करवाऊंगा कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। लगभग आपके 70-75 आंकड़े हैं, उन्हें आपको याद रखना है। देखिए, भारत का संविधान का अधिकांश जो हिस्सा है वो तो लिया गया है 1935 के अधिनियम से। 1935 के अधिनियम में बहुत सी, जैसे आप लोग बात करेंगे कि आप लोगों की 3 सूचियां हैं, हमारे शक्तियों का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का मामला है, ये 1935 के अधिनियम में बना था, और 1935 के अधिनियम से ही ये शक्तियों का जन्म, सूचियों का जन्म हुआ जो आज भी हमारे पास चली आ रही है। तो सबसे ज्यादा जो हमने कहीं से लिया है, तो आप कहेंगे संविधान सब ज्यादा ऋणी कहाँ का है, तो आप लोग कहेंगे 1935 का अधिनियम से बहुत सी बातें ली गई हैं। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। अब देखिए, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, पहले तो आप ये देखिए। ब्रिटेन से यहां पे संसदीय शासन प्रणाली ली गई, ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई, ब्रिटेन से द्विसदनीय व्यवस्था ली गई, ब्रिटेन से विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई, विधि का शासन लिया गया, विधायिका के सदस्यों का विशेष अधिकार लिया गया, राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता ली गई, है ना। शक्तियों का आप लोगों का प्रधानमंत्री में है वास्तविक शक्तियां, ये ली गई। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत होगी, ये लिया गया। और मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व एवं संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया। यानी आपको 11-12 स्रोत है ब्रिटेन से आप लोगों को पढ़ने हैं। अब इन्हें याद करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जरा सुनिए बेटा। संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है, होती कि नहीं होती? 2 सदन होते हैं, और वो 2 सदन विधि निर्माण करते हैं, और फिर विधि का शासन होता है। एक लाइन बोलिए। संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है, 2 सदन होते हैं, विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है और विधि का शासन होता है। क्या बोला मैं, दोबारा सुनिए आप लोग, कि संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है, 2 सदन होते हैं, विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है और विधि का शासन होता है। तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन। संसदीय संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है, 2 सदन होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है, 2 सदन होते हैं, विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है और विधि का शासन होता है। यहां तक लाइन लिख लिया आपने। अब देखिए, विधि शब्द पे छोड़ा है तो फिर विधायिका पे आ जाइए, विधि शब्द पे छोड़ा है तो फिर विधायिका पे आ जाइए, विधायिका के सदस्यों का विशेष अधिकार, फिर राष्ट्रपति की औपचारिकता। वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री में होती है, राष्ट्रपति की औपचारिकता, वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री में होती हैं। जिसे सबसे ज्यादा मत मिलेंगे वो जीत कर आएगा, और मंत्रिमंडल का वो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत निभाएगा, और संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया। फिर बोल रहा हूं मैं, संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है, 2 सदन होते हैं, विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है और विधि का शासन होता है। आपने विधि के शासन पे लाइन छोड़ी है, तो यहीं से शुरू कर दो आप लोग। विधायिका के सदस्यों का विशेष अधिकार, विधायिका के सदस्यों का विशेष अधिकार। आपको मालूम है, जब संसदीय शासन प्रणाली है, तो मैंने शुरू में ही आपसे एक बात कही थी, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में है और संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में है। और संसदीय शासन प्रणाली की मैंने आपको विशेषता बताई थी बहुत अच्छी तरीके से। एक तो बताई थी कि इसमें राष्ट्रपति है, वो संवैधानिक प्रधान तो होता है, लेकिन केवल उसके नाम से शासन चलता है, केवल औपचारिकता होती है। वास्तविक शक्तियों का उपयोग कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और इसकी एक विशेषता है, वो विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। जो कि मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत रहता है।
ठीक है। केंद्र में वो किसके प्रति, हम कहेंगे संसद यानी, और राज्य में क्या आएगा, विधानमंडल। जब आपको मालूम है संसदीय शासन प्रणाली तो आगे रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम है गुरुदेव, संसदीय शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें औपचारिक शक्तियां यानी नाम मात्र की जो शक्तियां हैं वो औपचारिक शक्तियां किस में है, राष्ट्रपति में है। औपचारिक शक्तियां किस में है, राष्ट्रपति में है। हम लोग कहेंगे गुरुदेव वास्तविक शक्तियों को उपयोग करता है, वास्तविक शक्तियों का उपयोग करता है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। और गुरुदेव जो हमारे मंत्रिमंडल है, कौन है, मंत्रिमंडल। ये जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से, कैसे, सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, वो किसके प्रति होती है, ध्यान रखें आप लोग, वो किसके प्रति होती है, तो वो लोकसभा के प्रति होती है। जब संसदीय शासन प्रणाली आ गई तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहां से ये चारों पांचों बातें रटनी पड़ेंगी। नहीं रटनी ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ या ना, हाँ या ना। भाई आपके राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता आ गई, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में आ गई, जो सबसे ज्यादा जीतेगा वो चुनाव जीतेगा, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, और संसद और विधानमंडल में दोनों में प्रक्रिया होती है। यहां संसद की बात कर रहे हैं, राज्यों में विधानमंडल की बात कर रहे हैं। तो हम कहेंगे संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है, द्विसदन होते हैं, विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है और विधि का शासन होता है। जब विधि का शासन होता है तो फिर विधायिका के सदस्यों का विशेष अधिकार। फिर आप तीन बात ले लीजिए, राष्ट्रपति की औपचारिकता, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में और मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। और भाई जो जीतेगा, जो सर्वाधिक मत लाएगा वो जीतेगा, यानी सर्वाधिक मत जो प्राप्त करेगा वो जीतेगा। इस बात ध्यान रखें। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या ब्रिटेन के से क्या क्या हमने संविधान के स्रोत प्रभावित हुए हैं, क्या आप लोगों को याद हुआ कि नहीं हुआ? याद करना है हम लोगों को क्लास में ही, हाँ ये ध्यान रखें हम लोगों को, वरना तुम्हारे ये याद होने वाला अड़ंगा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, याद नहीं होगा। ये ऐसे तथ्य हैं जो आप लोगों को याद नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझ गए? ये चीजें ऐसी है, थोड़ी ऊट पटांग चीजें हैं ये, इस तरीके याद करने में परीक्षा की दृष्टि से, तो ये चीजें आप लोगों को याद नहीं होंगी। चले, इसलिए इन्हें हल्के मत लेना। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, अमून आप लोग बहुत अच्छे पढ़ जाते हो, लेकिन इस पर ध्यान नहीं जाता आप लोगों का, इस पर ध्यान नहीं जाता कि संविधान के स्रोत पे हमें पढ़ना है। और वो क्या करवा लेता है, आराम से मिलान करवा लेता है। उसे पता है कि विद्यार्थी की कमजोर कड़ी क्या है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग ये विशेष कर ध्यान रखें कि अपनी ना चलाएं आप लोग, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे आप लोग आगे चले। हाँ, कल शाम को क्लास नहीं ले पाया था मैं, चलिए आगे चले। आप लोगों के ईओ आरओ के थोड़े नोट्सों में लगा हुआ हूं, तो इसलिए थोड़ा टाइम देना था मुझे टाइपिस्ट को, तो कल शाम क्लास नहीं ले पाया मैं आप लोगों के। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के स्रोत कौन कौन से, क्या कहा मैंने, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से स्रोत कौन कौन से, यानी हमने अमेरिका से है, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है जरा सुनिए बेटा। एक 25 जुलाई तक आपको जो भी बैच ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन जरूर कर ले आप लोग। आप सीटी, फाउंडेशन, रीट, आप लोगों के आपका प्रताप बैच फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड का आपका फर्स्ट पेपर प्रताप, जरूर आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके साथ आपको सबसे बड़ा लाभ होगा कि ये जो पढ़ा रहा हूं किताबें, ये किताबें आपको साथ में मिल रही है और वो भी आपके घर पहुंचेंगी। इसके अलावा कोई आप एक किताब लेना चाहते हैं तो राजस्थान क्लासेस में जाके एक किताब भी आप लोग अपना मंगवा सकते हैं, उसमें भी आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। तो कोर्स लेंगे तो किताब आपको साथ में मिल रही है, और वरना आप लोग किताब लेंगे तो किताब पे भी आप लोगों को ध्यान रखें आप लोग आप मंगवा सकते हैं 25 जुलाई तक। चलिए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हम संविधान के स्रोतों की बात करें, देखो अमेरिका में एक चीज ध्यान रखनी है हम लोगों को, एक तो न्यायपालिका है ना, मोटा मोटा एक ही शब्द ध्यान रखें आप लोग, न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका अमेरिका के पीछे पीछे घूमेगी। अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का संविधान, उसमें न्यायपालिका को आपको ध्यान देना है। एक ही बात बोली, न्यायपालिका। अब देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका है तो न्यायिक सर्वोच्चता होगी, न्यायिक सर्वोच्चता होगी तो जनहित याचिका भी होगी, और जब जनहित याचिका होगी तो ध्यान रखें न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी होगी। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका जो कि न्यायिक पुनरावलोकन करती है, लोक जनहित में याचिका जारी करती है और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी है। न्यायपालिका है वो पूरी पूरी न्यायपालिका किसके पीछे घूमेगी, अमेरिका के पीछे घूमेगी। मैं कह रहा हूं आप लोगों से, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, हम लोग होंगे लोक जनहित याचिका और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायपालिका होगी तो ही न्यायिक पुनरावलोकन करेगी। क्या कहा मैंने, सर्वोच्च न्यायपालिका होगी
तो ही न्यायिक पुनरावलोकन करेगी, लोक जनहित में याचिका जारी करेगी और जरूरत पड़े तो न्यायाधीशों को हटा देगी। मेरी लैंग्वेज सुनिए आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं, है ना? नहीं बेटा, पहले से है तो जरूरत नहीं है, पहले से है तो जरूरत नहीं है। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूं, पहले बोल रहा हूं कि स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो न्यायिक पुनरावलोकन करेगी, लोक जनहित में याचिका जारी करेगी और जरूरत पड़े तो न्यायाधीशों को हटा देगी। जरूरत पड़े तो न्यायाधीशों को हटा देगी। मैंने क्या बोला? स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो ही न्यायिक पुनरावलोकन होगा, लोक जनहित में याचिका जारी करेंगे और जरूरत पड़े तो न्यायाधीशों को हटा देंगे। न्यायाधीशों को हटा देंगे तो फिर राष्ट्रपति को भी हटा दीजिए आप लोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, अब राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया तो हमें उपराष्ट्रपति की जरूरत पड़ेगी और उपराष्ट्रपति को लाएंगे, फिर चुनाव होगा तो हमें वित्त प्रबंध करना पड़ेगा, वित्तीय प्रबंध। यानी आपके आंकड़े 7 पहुंच चुका हूं मैं। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो लोक जनहित याचिका जारी की जाएगी, लोक जनहित याचिका जारी की जाएगी। आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो न्यायिक पुनरावलोकन करेगी और न्यायिक पुनरावलोकन करेगी तो लोक जनहित याचिका जारी होगी और लोक जनहित याचिका जारी होगी अगर तो न्यायाधीशों को भी हटा सकते हैं। तो न्यायाधीशों को हटा सकते हैं तो राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगा दीजिए और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे तो हमें उपराष्ट्रपति के पद की आवश्यकता पड़ेगी और फिर उपराष्ट्रपति के पद की आवश्यकता पड़ेगी। इस सब के लिए हमें वित्त का प्रबंध करना पड़ेगा, वित्तीय प्रबंध। बताओ किसी बच्चे को नंबर 5 से और 11 तक को याद दिक्कत हुई कि नहीं, बताइए? ये केवल शब्दों का जमाव है, आप इसे ट्रिक्स नहीं कहेंगे। आगे देखिए, अब संविधान की सर्वोच्चता को समझो। 4 बाकी के हैं हमारे, उन्हें देखें। को रूस की बात करें, हमारे अधिकार है हम मांग लेंगे, लेकिन जब हमारे कर्तव्य की बात करें हम रूस जाते हैं। हम कर्तव्य की बात करते हैं, रूस जाते हैं। यानी मूल जो कर्तव्य लिए गए वो कहां से लिए गए? रूस से लिए गए। हम कर्तव्य की बात करते हैं, रूस जाते हैं। यानी हमने जो मूल कर्तव्य लिए कहां से लिए? रूस से लिए। हमने मूल कर्तव्य कहां से लिए? रूस से लिए। रूठ गए हम लोग, रूठ गए, रूस गए, रूठ गए ना। आप देखो, संविधान की सर्वोच्चता को समझो। हम भारत के लोग उद्देशिका के विचार को समझ के मूल अधिकार लेते हैं। यानी संविधान की सर्वोच्चता को समझो। हम भारत के लोग उद्देशिका के विचार से हम क्या लेते हैं? मूल अधिकार लेते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, न्यायिक पुनरावलोकन करेगी, लोक जनहित में याचिका जारी करेगी, जरूरत पड़े तो न्यायाधीशों को हटा देंगे। हम राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगा देंगे तो उपराष्ट्रपति का पद लाएंगे और इस सब के लिए हमें वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब के लिए हमें वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब के लिए हमें वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब के लिए हमें वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी। क्या मेरी बात को समझ गए? इन सब के लिए हमें वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी। देखो, आयरलैंड, आयरलैंड से आपको मालूम है कि नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ये तो कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछता है। नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। अब देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, वो कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। ली गई नहीं ली गई है आप लोगों के? राष्ट्रपति की औपचारिकता की शक्तियों की बात करें तो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति है वो कहां से ली गई है? आयरलैंड से गई है। और राष्ट्रपति है वो लोकसभा में तो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, वो तो अब आप लोगों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो हम लोग कहेंगे राष्ट्रपति राज्यसभा में भी 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो फिर सुन लीजिए कि हमारे पास में राष्ट्रपति की औपचारिकता, प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्तियां, है ना, और सर्वाधिक वोट के आधार पर विजेता, आपको मालूम है सब कहां से लिया गया? मैंने पढ़ा है अभी आपको, ब्रिटेन से लिया गया। लिया गया नहीं लिया गया? अब यहां पे हम लोग कहेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। और हमारे सामने बात आ रही है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा में राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या कहा मैंने? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन है। देखो, हमें नीति सही होगी तो हम राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे और उनकी नीति सही होगी तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करेंगे। नीति सही होनी चाहिए राष्ट्रपति की, तो ही वो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करेंगे। यानी एक तो नीति निर्देशक तत्व हो गया, एक राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति होगी, एक राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होगा। ये सब कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। हो गया याद आप लोगों की? आप देखिए, अमेरिका में तो क्या था
कि आपके संविधान की सर्वोच्चता को समझो। हम भारत के लोग उद्देश्य का विचार मूल अधिकारों की हम लोग बात करते हैं, है ना। इधर बात करें हम लोग, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो न्यायिक पुनरावलोकन होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो न्यायिक पुनरावलोकन होगा, न्यायिक पुनरावलोकन होगा तो लोक जनहित याचिका जारी होगी, और लोक जनहित याचिका जारी होगी तो अगर न्यायाधीश ने कहीं गलत काम किया तो उन्हें हटा देंगे। न्यायाधीश से कोई नहीं, हम तो राष्ट्रपति पर महाभियोग ले आएंगे, और राष्ट्रपति पर महाभियोग ले आएंगे तो ध्यान रखें आप लोग, उपराष्ट्रपति का पद होगा और हमें इसके लिए वित्तीय प्रबंध करना पड़ेगा। हेलो, याद हो गया आपके पास में, क्लियर। तो हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो ही न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे, और न्यायिक पुनरावलोकन होगा तो लोक जनहित याचिका होगी, और लोक जनहित याचिका होगी तो हम न्यायाधीशों को हटा देंगे। न्यायाधीशों को नहीं हटाएंगे, हम तो राष्ट्रपति पर महाभियोग ले आएंगे, और राष्ट्रपति पर महाभियोग ले आएंगे तो अब हमें उपराष्ट्रपति के पद की आवश्यकता पड़ेगी, और इन सब के लिए हमें वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता है। और आयरलैंड में ध्यान रखें आप लोग, नीति सही होगी राष्ट्रपति के चुनाव में तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होगा, नीति सही होगी राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होगा। और ब्रिटेन का मैंने आप लोगों को इधर याद करवा दिया है, ध्यान रखें आप लोग, ब्रिटेन का मैंने आपको याद करवाया है कि संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है, संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता होती है, 2 सदन होते हैं, विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है, विधि का शासन होता है। और संसदीय शासन प्रणाली की अपने आप में 3 विशेषता आपको मालूम है कि औपचारिक शक्तियां राष्ट्रपति में होती हैं, नाम मात्र की शक्तियां हैं वो आप लोग राष्ट्रपति में, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में होती हैं, और सर्वाधिक जिसे वोट मिलेगा वो मत प्राप्त करेगा, और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होगा। ठीक है, याद हुआ। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी आसानी से हमारे संविधान के स्रोत याद हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को हर चीज को मजबूत करना है, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक को मजबूत करना है, आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते, और अलग तरीके से पढ़ना है तुम लोगों को। तुम जिस तरीके से पढ़ते आए हो वो तरीका तुम्हारा सही नहीं है, मैं साफ कह रहा हूं आप लोगों से। इसीलिए एग्जाम हॉल में आप लोग परेशान होते हो। अगर तरीका तुमने सही अपना लिया है तो इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है जितना आप लोग पढ़ते हो। इतनी मेहनत कर रहे हो, उससे आधी मेहनत ही कर लेना, आपके लिए पर्याप्त है। चलिए, लेकिन तुम्हारा अटैक नहीं होता इधर, तुम्हारा तो बस सीधा है राष्ट्रपति की निर्वाचन की उम्र, कार्यकाल, सवाल वो पढ़ते हैं। पॉलिटी में होगी हमारी पॉलिटी पूरी, वो पॉलिटी नहीं है बेटा। और अब मौलिक अधिकार पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मौलिक अधिकार बहुत लंबा चलेगा। कल से आपके मौलिक अधिकारों की बात करें, हो सकता है संविधान संशोधन पढ़े हम लोग पहले, बहुत लंबा चलेंगे मौलिक अधिकार आप लोगों के। कम से कम 10 से 12 घंटे मुझे मौलिक अधिकारों में चाहिए, और आप 1 घंटे मौलिक अधिकार पढ़ के पूरे हो जाते हो साहब। यहां समानता का, ये स्वतंत्रता का, ये लो साहब, ये हमारा मौलिक अधिकार पूरा हो गया। 10 घंटे चाहिए कम से कम मुझे मौलिक अधिकारों में। चलिए, अब आपकी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो आपको मालूम है शक्तियों का विभाजन किया गया है ताकि केंद्र और राज्य संबंध अच्छे हो। और फिर हमने एक समवर्ती सूची बना ली। वो समवर्ती सूची इसलिए बना ली कि आप लोगों के केंद्र राज्य संबंध होंगे, अच्छे होंगे तो मिलके भी कानून कर सकते हैं। अब देखो एक चीज देखिए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावना की भाषा को समझो कि शक्तियों का विभाजन करना है, केंद्र राज्य संबंध बने रहे, इसलिए हमने समवर्ती सूची बनाई है। भाई केंद्र और राज्य मिलके ही तो कानून बनाते हैं समवर्ती सूची में। हालांकि उसमें दिक्कत आती है तो संसद का पलड़ा भारी होता है, हम सब जानते हैं इस बात को। तो मैंने क्या कहा, प्रस्तावना की भाषा को समझो कि शक्तियों का विभाजन कर रहा है, हमें शक्तियों का विभाजन किया है, केंद्र राज्य संबंध बने रहे, इसलिए हमने समवर्ती सूची बनाई है। प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया ने कहा प्रस्तावना की भाषा को समझो, हमने शक्तियों का विभाजन किया है क्योंकि केंद्र और राज्य संबंध बने रहे, इसलिए हमने समवर्ती सूची बनाई है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, इसलिए हमने समवर्ती सूची भी बनाई है। कनाडा, कनाडा में ध्यान रखना कि संघ को मजबूत करना है, कनाडा यानी केंद्र को मजबूत करना, कै कनाडा, कै केंद्र को मजबूत करना है। एक बार लाइन लिखिए, कै कनाडा, कै केंद्र को मजबूत करना है, कै कनाडा, कै केंद्र को मजबूत करना है, कै कनाडा, कै केंद्र को मजबूत करना है,
कै कनाडा, कै केंद्र को मजबूत करना है, यानी मैं केंद्र की बात करूंगा, मैं आपके संघ की बात करूंगा, मैं संघात्मक ढांचे की बात करूंगा, मैं केंद्र को मजबूत करूंगा। इसलिए राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है वो केंद्र द्वारा किया जाता है। मैं केंद्र को मजबूत कर रहा हूं। जो हमारे पास विषय बच गए, हमने शक्तियों का विभाजन कर दिया, हमने समवर्ती सूची बना दी, ये सब काम हमने ऑस्ट्रेलिया से किया। लेकिन भाई तीनों सूचियों में अगर कुछ नहीं आया, तो तीनों सूचियों में नहीं आया तो कुछ विषय तो बच गए ना। वो कुछ विषय बच गए उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं, और अवशिष्ट विषय हमने किसको दिया है? केंद्र को दिया है। कै कनाडा, कै केंद्र, केंद्र को हमें मजबूत करना है, केंद्र को सशक्त करना है। कै कनाडा, कै केंद्र। क्या मेरी बात को समझ पाए आप लोग? कै कनाडा, कै केंद्र, यानी केंद्र को संघ को मजबूत करना है। कै कनाडा, कै केंद्र, यानी केंद्र को हमको संघ को मजबूत करना है। कैसे मजबूत होगा? संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली में संघात्मक विशेषताएं होती हैं। संघीय शासन प्रणाली में संघात्मक विशेषताएं होती हैं। क्यों? क्योंकि राज्यों के राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास है। इसीलिए तो सशक्त केंद्र है, इसीलिए तो सशक्त केंद्र है। क्या मेरी बात समझे? एक ही बात ध्यान रखना आपको, फार्मूला कै केंद्र, केंद्र को आप संघ कह सकते हो, और कै कनाडा यानी कनाडा देश से क्या क्या लिया गया है। कै केंद्र, कै केंद्र, कै केंद्र, और ध्यान रखें कै केंद्र, केंद्र का मतलब संघ हो गया, ये ध्यान रखें। कै केंद्र, कै केंद्र, केंद्र का मतलब वो संघ हो गया। याद हुआ? एक ही ध्यान रखना है, कै कनाडा, कै केंद्र, कै कनाडा, कै केंद्र, यानी केंद्र को मजबूत करना है, यानी संघ को मजबूत करना है। और संघ कब मजबूत होगा? संघात्मक शासन प्रणाली होगी तो संघात्मक विशेषता होगी, और संघात्मक विशेषता तब होगी जब हम केंद्र को मजबूत करेंगे। और केंद्र को मजबूत करने के लिए हमारे पास 3 स्तंभ है। नंबर 1, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा यानी केंद्र के द्वारा, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में नियुक्त होंगी तो ही सशक्त केंद्र होगा। हो गया याद? ये ट्रिक्स नहीं है, ये केवल शब्दों का जमाव है। तब मैं नोट्स बनाता हूं तो उन्हें उसी हिसाब से लिखता हूं ताकि मैं आराम से बच्चों को याद भी करवा दूं। ये अब मैं नहीं याद कर रहा इनको, तब मैंने बनाया था नोट्स, तब मैंने उसी क्रम में लिखा कि भाई मुझे इस तरीके से पढ़ाना है, और इस तरह बच्चे का याद हो जाएगा। मैं चाहता था इनको ऊपर नीचे कर देता, लेकिन नहीं किया मैंने। बस यही इसीलिए याद हो रहा है आप लोगों का, इसीलिए याद हो रहा है, वरना याद नहीं होता ये चीजें। मुझे भी याद नहीं होता, आपको भी याद नहीं होता, अब मुझे भी याद हो रहा है। मुझे मालूम है कि इस तरीके से लिखना है, पढ़ाना है। आपको भी याद हो रहा है कि सर ने मेहनत की है तो वो याद हो रहा है। संघीय शासन प्रणाली में संघात्मक विशेषताएं होती हैं। क्यों? क्योंकि राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा, अवशिष्ट शक्तियां हैं वो भी केंद्र में हैं, और इसीलिए सशक्त हमारा केंद्र है। ये सभी विशेषता कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका से आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो अनुच्छेद हमारे पास 368 है, जिसके आपको संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, तो वो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बेटा वो अनुच्छेद 368, वो कहां है? अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की क्या है? प्रक्रिया है आप लोगों के। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका पर, और राष्ट्रपति पर औपचारिक शक्तियां वो कहां से है? राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियां वो कहां से है? वो ब्रिटेन से है। 3 शब्द हैं, राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियां ब्रिटेन में, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका में। चाहे न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हो, चाहे राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हो, चाहे उपराष्ट्रपति का पद हो, चाहे वित्तीय प्रबंध हो, कहां से ली गई हम लोगों ने? अमेरिका से। जबकि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से ली गई। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन वो कहां से ली गई? आप लोग आयरलैंड से। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है, यह ध्यान रखें आप लोग। क्या मेरी बात समझ गए? जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन है वो कहां से लिए गए? आयरलैंड से। यानी मनोनयन की बात करें तो मनोनयन आयरलैंड से और निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। मैं सीधा सीधा ये कहूं आपसे, मैं आपसे सीधा सीधा ये कहूं कि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, तो मनोनयन कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन वो कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। क्या मेरी बात समझ गए आप लोग? वो कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, आगे चले। अब हमारे पास 3 शब्द हैं। एक हमारा होता है कि आप लोगों के
विधि के समक्ष, विधि के समान संरक्षण और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तीन शब्द होते हैं। एक होता है विधि के समक्ष समता, ये तीन शब्द होते हैं। एक होता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। दूसरा होता है विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। और तीसरा होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तीन शब्द होते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो एक तो हो गया विधि के समक्ष समता, एक विधि के समान संरक्षण और एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तीन शब्द होते हैं आप लोगों के। देखो, विधि के समक्ष समता यानी हम सब विधि के अधीन हैं, विधि से ऊपर कोई नहीं है, नकारात्मक अवधारणा है, यानी विधि के अधीन कर रहा है हम लोगों को। ये कहां से ली गई? ब्रिटेन से। विधि के समक्ष संरक्षण यानी विधि का सभी को समान संरक्षण प्राप्त होगा, ये सकारात्मक अवधारणा है जो कहां से ली गई है? अमेरिका से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है? जापान से। ये तीन शब्द है बेटा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, विधि के समान संरक्षण है वो आपके अमेरिका से, और विधि के समक्ष समता है वो कहां से ली गई? ब्रिटेन से। अधिकार की बात करते हैं अमेरिका से। अधिकार प्राप्त करके हम अमीर होना चाहते हैं। क्या कहा मैंने? अधिकार प्राप्त करके हम अमीर होना चाहते हैं, यानी अमेरिका। लेकिन जब हम कर्तव्य की बात करते हैं, अधिकार मांगते हैं सर हमें अच्छा पढ़ाओ, लेकिन जब कर्तव्य की बारी आती है, भाई क्लास को लाइक कर दे रहे, क्लास को शेयर कर दे रहे, फिर हम रूस जाते हैं कि ये टीचर लाइक करने क्यों कह रहा है, ये क्लास हमें शेयर करने क्यों कह रहा है, हमें तो भगवान ने अंगूठा ही नहीं दिया, नहीं दिया ना हम लोगों को। ये क्या हो गया? रूस गए। आज के इस दौर में हम कर्तव्य की बात आती है पीछे हट जाते हैं, कर्तव्य निभाना नहीं चाहते, हमें केवल अधिकार चाहिए। और इसीलिए आपको ध्यान रखना 40% में मिलाने में रोड़ा पड़ रहा है। आप, मैं बुरा मत मानिए मेरी बात को, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं जो भी कोई बात कह रहा हूं कि हमें सामने वाले से सब कुछ चाहिए, हमें सामने वालों को सपोर्ट नहीं करना है। अगर सामने वालों को सपोर्ट कर दिया तो कहीं आगे ना भाग जाए, आगे ना निकल जाए, कहीं तरक्की ना हो जाए। इसकी तरक्की केवल हमारी होनी चाहिए, सामने वाले की नहीं होनी चाहिए। आप खुद देख लीजिए इस बात को। तो ध्यान रखें आप लोग कि मूल कर्तव्य की बात करते हम रूस जाते हैं, यानी कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस से लिए गए। तो रूस के संविधान से जो स्रोत हैं वो क्या लिए गए? मूल कर्तव्य लिए गए। और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श है वो भी कहां से लिए गए? रूस से। तो मौलिक अधिकार प्राप्त करके तो हम अमीर होना चाहते हैं, यानी अमेरिका। मौलिक अधिकार प्राप्त करके तो हम अमीर होना चाहते हैं, अमेरिका। लेकिन कर्तव्य की बात करते हैं हम रूस जाते हैं, यानी रूस से। और आपके फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत है, ये भी कहां से लिए गए? फ्रांस से। तो ये संविधान के स्रोत थे। मैं समझता हूं कि 30 मिनट में आप लोगों के समय तो लगा, लेकिन कंठस्थ हो गए होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं।